अस्सलाम वालेकुम। सेरिब्रल एन्यूरिज्म एक ऐसी ब्रेन कंडीशन है जिसमें हमारी ब्रेन की आर्टरी किसी वीक स्पॉट से बाहर को निकलना शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसे सेरिब्रल एन्यूरिज्म कहते हैं। सेरिब्रल एन्यूरिज्म दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जिसमें सेरिब्रल का लफ्ज़ ब्रेन के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि एन्यूरिज्म ब्लड वेसल्स की वाल्स में एबनॉर्मल बल्ज या बैलून फॉर्मेशन को कहते हैं। आइए जानते हैं कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्यों डेवलप होते हैं। सेरिब्रल एन्यूरिज्म हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स में वीकनेस की वजह से डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स डीप टिश्यूज में मूव करने के लिए ट्री ब्रांचेस की तरह डिवाइड हुई होती हैं, जिससे हर डिवाइडिंग पॉइंट पर ब्लड वेसल की वाल्स वीक होती हैं, जहां ब्लड एक्यूमुलेशन से समटाइम्स बल्ज फॉर्मेशन हो सकती है, जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म की वजह बनती है। अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म का साइज बड़ा हो जाए तो ये आसपास के टिश्यूज पर दबाव डालने लग जाता है, जिससे पेशेंट्स में डबल विजन, डायलेटेड प्यूपिल और ड्रॉपिंग आईलेट्स जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जबकि अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए तो ये सब एरेचनॉइड हेमरेज की वजह बनते हैं, जिससे ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और पेशेंट्स में सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, स्टिफ नेक, सेंसिटिविटी टू लाइट और मेंटल डिस्टर्बेंसेस जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस जिनसे हमारी ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, उनमें स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, एज, जेंडर और कॉन्जेनिटल एन्यूरिज्म शामिल हैं। स्मोकिंग, तंबाकू स्मोकिंग से हमारे ब्लड में निकोटीन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। निकोटीन हमारे ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है जिनसे इन्फ्लेमेशन और एंजियोजेनेसिस यानी कि न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे सेरिब्रल एन्यूरिज्म कॉज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट पीपल और कैफीन एब्यूजर्स में ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्लड वेसल्स की वाल पर प्रेशर पड़ता है, जो ब्लड वेसल्स की वाल्स को वीक कर देता है, जिससे सेरिब्रल एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज, हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारी ब्लड वेसल्स भी वीक हो जाती हैं, जो 30 या 40 साल से ऊपर के लोगों में सेरिब्रल एन्यूरिज्म की वजह बनती है। जेंडर, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जबकि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं और सेरिब्रल एन्यूरिज्म की वजह बनती है। कॉन्जेनिटल एन्यूरिज्म, कुछ केसेस में अननोन रीजंस की वजह से पैदाइशी तौर पर ब्रेन की ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म की डेवलपमेंट की वजह बनती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म को सीटी एंजियोग्राफी या फिर एमआरआई एंजियोग्राफी से डिटेक्ट किया जाता है, जबकि सेरिब्रल एन्यूरिज्म को सर्जिकल क्लिपिंग, एंडोवेस्कुलर कोइलिंग या फिर फ्लो डाइवर्टर सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है। इन ट्रीटमेंट्स को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो